हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आरआरबी में। आज हम जीके के टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी मैंने टॉप 15 जीके के ऊपर एक सेट बना चुका है। अगर आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम फिर से आपके लिए 15 जीके के टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है वो क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण और ऑप्शन डी है तिमाही गति के कारण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन और जो रात होते हैं वो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होता है। तो इसका आंसर हम लोग को ऐसा ही कर सकते हैं, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या है। हाँ, आंसर भी इसका ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है कि सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस और ऑप्शन डी शुक्र। तो जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में कई बार पढ़ा होगा इसको कि सौरमंडल का हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का हमारा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर इस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट। इसका राइट आंसर वहीं बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दिया है मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बोल रहा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, चलिए देखते हैं। सी बुध, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो बुध है। और सौरमंडल का बोलेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है। अग्लुहास धारा जो है वो किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी दिया हुआ है हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी दिया है अन्य कोई दूसरा में। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। बी अग्लुहास धारा जो है यह हिंद महासागर के अंदर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट जो होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता और ऑप्शन डी लोहा और निकेल। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्रोट, पृथ्वी के अंदर 3 परत होते हैं जिससे बीच वाला परत क्या होता है, क्रोट होता है। तो इस क्रोट को बोल रहा है कि क्रोट किसका बना होता है। अगर आपको इन सभी का आंसर मालूम होगा तो कमेंट में आंसर करते रहें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर है इसका डी लोहा और निकेल। पृथ्वी का जो क्रोट होता है यह लोहा और निकेल से बना होता है, यानी कि फेरस और निकेल से, जिसे हम नीफे के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें लोहा और निकेल की मात्रा अधिक होती है क्रोट भाग में, इसीलिए इसे हम नीफे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? किसके उत्पादन में? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारे इंडिया का पोजीशन जो है वो सेकंड है। तो फर्स्ट किस कंट्री का पोजीशन है ये देखेंगे। ऑप्शन ए फ्रांस दिया हुआ है, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन जी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी रूसी संघ, रूसी यूनियन जो है ये क्या है, मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम है और सेकंड जो है हम लोग का इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चाइना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन है? सी अमेरिका। अमेरिका जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। ओसाका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी और ऑप्शन डी याकोहामा। तो किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट में नीचे करते रहिएगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए ओसाका। ओसाका जो है इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर आपको मालूम हो कि इंडिया का जो मैनचेस्टर है उसे किसे कहते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं किसने किया था। आंसर सी बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। नील आर्मस्ट्रांग है। तो ये क्या है? ये एस्ट्रोनॉट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या दिया है? इसका आंसर दिया हुआ है ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध भी कहते हैं, ये 1857 में हुई थी और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए इंडिया फॉर इंडियंस का जो नारा था किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने और ऑप्शन डी है अन्य। फ्रेंड्स अगर आपको इसका आंसर मालूम रहता है तो कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है इसका बी आर्य समाज ने। आर्य समाज ने है जो इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी है, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों मध्य प्रदेश में है। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच से होकर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी गोदावरी। तो ऑप्शन डी गोदावरी है, यह महाराष्ट्र में साउथ साइड में बहती है। कोसी है, यह बिहार साइड में बहती है। सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये भी हमारे कश्मीर साइड से होकर पाकिस्तान से होते हुए पंजाब साइड तक बहती है। इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ए नर्मदा।
नर्मदा ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF किस संस्था ने स्थापित किया है? IPF जो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी DLF ने, ऑप्शन सी सेबी ने और ऑप्शन डी अन्य। चलिए इसका आंसर देखते हैं किसने किया है। सी सेबी ने। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड जो है ये इसका स्थापना जो है वो सेबी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है त्रिपुरा राज्य में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी पर और ऑप्शन सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ऑप्शन सी में दामोदर नदी दिया हुआ है और ऑप्शन डी यमुना नदी। ऑप्शन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर और ऑप्शन डी यमुना नदी पे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर सी है दामोदर नदी पे। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।